हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, जो मानव आनुवांशिक रोगों से रिलेटेड है, जो कि पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। 2 या 3 नंबर से क्वेश्चन पेपर में पक्के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आनुवांशिक रोगों से जो भी यहाँ पे आनुवांशिक रोग होते हैं, ठीक है, या जेनेटिक डिसीज हैं, ये पेपर में आते हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जो पहला आनुवांशिक रोग है वो है रंजकहीनता, ठीक है। इसका इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसको एल्बिनिज्म, ठीक है। तो जो एल्बिनिज्म है या रंजकहीनता बेसिकली होता क्या है, देखिए हमारे शरीर में एक मिलानिन नामक वर्णक पाया जाता है, ठीक है। तो जो मिलानिन नामक पदार्थ होता है या वर्णक पदार्थ होता है, यह बेसिकली क्या करता है कि मनुष्य की त्वचा, आंखों की पुतली तथा बालों के रंग का निर्धारण करता है, ठीक है। जो मिलानिन नामक वर्णक होता है, तो यह बेसिकली त्वचा में, जैसे मान लीजिए जो हमारी त्वचा है जब धूप में जाती है तो काली पड़ जाती है, ठीक है। और जब ये धूप से पुनः छांव में वापस आती है तो पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मिलानिन नामक वर्णक है, यह क्या करता है कि मनुष्य की त्वचा का रंग का निर्धारण करता है, ठीक है। इसके अलावा जो बालों के रंग है इसका भी निर्धारण करता है। तो इस प्रकार से इस मिलानिन नामक जो रंग वर्णक पदार्थ है, ठीक है, जो इसका निर्माण जो है वो टायरोसिनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है, ठीक है। यानी जो मिलानिन नामक वर्णक पदार्थ है, इसका निर्माण कहाँ से होता है, तो टायरोसिनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में इसका निर्माण होता है। और जो टायरोसिनेज नामक एंजाइम का निर्माण यदि नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मिलानिन पिगमेंट नहीं बनता है, ठीक है। देखिए, जब तक टायरोसिनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति है तब तक तो मिलानिन नामक वर्णक पदार्थ बनेगा। और जब यदि टायरोसिनेज नामक एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे मिलानिन पिगमेंट नहीं बनता है, और जब मिलानिन पिगमेंट नहीं बनता है, तब ऐसे में मानव की जो त्वचा है एवं बाल जो है वो क्या होती है, सफ़ेद पड़ने लगती है, ठीक है। इस दशा को ही हम क्या कहते हैं, रंजकहीनता कहते हैं, ठीक है। यानी बेसिकली जो मिलानिन पदार्थ है, ठीक है, ये हमारी त्वचा का और आंखों की पुतली तथा बालों के रंग का क्या करती है, निर्धारण करती है। और जो मिलानिन नामक रंग वर्णक पदार्थ है, तो यह टायरोसिनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में इसका निर्माण होता है। और टायरोसिनेज एंजाइम का निर्माण जब नहीं हो पाता है, तो ऐसे में मिलानिन का निर्माण भी नहीं हो पाता। और जब मिलानिन का निर्माण नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में मानव की जो त्वचा है एवं बाल जो है वो सफ़ेद पड़ने लगती है। इस दशा को ही हम क्या कहते हैं, या इस रोग को ही हम रंजकहीनता कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला रोग है हमारा एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है। तो एल्केप्टोन्यूरिया क्या होती है, देखिए एल्केप्टोन्यूरिया जो है यह भी एंजाइम की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। देखिए, जो एल्केप्टोन्यूरिया है, यह रोग भी बेसिकली एंजाइमों की कमी से होता है, ठीक है। और यह बेसिकली जन्मजात रोग है, यानी जन्म से ही यह रोग क्या है, हो जाता है। और इस रोग का सबसे पहले जो पता है वो गैरेट नामक वैज्ञानिक ने लगाया, ठीक है। और इस रोग में क्या होता है, जो रोगी का शरीर होता है वो क्या पड़ जाता है, काला पड़ने लगता है। एवं जो यूरिन होता है, ठीक है, जो यूरिन वो उत्सर्जित करता है, उसमें ऑक्सीजन के संपर्क में जब यूरिन आती है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से यूरिन का रंग भी क्या पड़ जाता है, काला हो जाता है, ठीक है। तो ये तो लक्षण होते हैं या सिम्टोम्स होते हैं किसके, एल्केप्टोन्यूरिया रोग के, ठीक है। क्या होता है इसमें, जो रोगी का शरीर है वो काला पड़ जाता है, और रोगी के शरीर का जो यूरिन है वो ऑक्सीजन के संपर्क में जब आता है तो वो भी क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, ठीक है। तो एल्केप्टोन्यूरिया रोग आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली यह भी क्या है, एक एंजाइम की कमी से ही होने वाला रोग है, और एक कैसा रोग है, जेनेटिक या आनुवांशिक रोग है। इसके बाद देखिए, अगला रोग है हीमोफीलिया, ठीक है। देखिए, जो हीमोफीलिया रोग है बेसिकली इसे हम रॉयल डिसीज भी कहते हैं, ठीक है। रॉयल डिसीज का मतलब होता है, इसको हम कह सकते हैं बड़े लोगों की बीमारी, ठीक है। तो देखिए, इसे क्या कहते हैं, रॉयल डिसीज कहते हैं। और इस प्रक्रिया या बीमारी में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता, ठीक है। देखिए, कहीं भी यदि चोट लग जाता है तो रक्त का क्या बन जाता है, धीरे धीरे वहां पे फाइब्रिनोजन प्रोटीन आने से क्या बन जाता है, वहां पे रक्त का थक्का बन जाता है। और यदि फाइब्रिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता, ठीक है। तो इस रोग में क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। और जब रक्त का थक्का नहीं जम पाता तो अतिरिक्त मात्रा में रक्त के निकल जाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो रॉयल डिसीज होती है वो क्या होती है, यह भी एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी होती है। और इसमें जो है बीमार व्यक्ति के रक्त का जो थक्का है वो नहीं जम पाता है, और इससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखिए, अगली बीमारी जो है वो है वर्णांधता, ठीक है। तो वर्णांधता भी क्या है, एक प्रकार की आनुवांशिक या
जेनेटिक डिसीज है, ठीक है। देखिए जो वर्णांधता है इस रोग में जो ग्रसित रोगी है, ठीक है, इससे जो ग्रसित रोगी है यानी जिस व्यक्ति को यदि वर्णांधता हो जाता है तो वो लाल और हरे रंग में स्पष्ट अंतर दिखाई नहीं पड़ता उसको, ठीक है। यानी वो हरे और लाल रंग में क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। उसको कलर ब्लाइंडनेस भी इसको कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस मतलब इनको सही तरीके से जो कलर है उसकी पहचान नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इस रोग से ग्रसित जो रोगी होता है उसको लाल व हरे रंग में स्पष्ट अंतर समझ में नहीं आता, ठीक है। और लाल वर्णांधता यदि हो जाती है व्यक्ति को तो लाल वर्णांधता को हम क्या कहते हैं, प्रोटोरिनीपिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम, प्रोटोरिनीपिया कहते हैं। वह यदि हरी वर्णांधता होती है इसको हम ड्यूटेरेनोपिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम, ड्यूटेरेनोप्या, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों वर्णांधता या आपको कलर ब्लाइंडनेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।